नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे हिक्कफ के बारे में। हिक्कफ मतलब कि हिचकी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि ये हिचकी या हिक्कफ है क्या। ये होता है एब्रप्ट स्पाज्मोडिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनवॉलंटरी होता है, जो हमारे जो कंट्रोल में नहीं होता है। तो एब्रप्ट स्पाज्मोडिक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है? तो डायफ्रामेटिक मसल्स का और इंस्पिरेटरी इंटरकोस्टल मसल्स का। तो इसी से हिक्कफ होता है। अब जो है ये क्यों होता है, तो इसका मेनली बहुत सारा कारण है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि इडियोपैथिक है, मतलब मैक्सिमम कारण तो पता ही नहीं है। अब आते हैं कि और किस किस कारण से होता है। उसमें देखा गया है ओवर डिस्टेंशन, पेट अगर बहुत ज्यादा फूल जाता है किसी का, उस कंडीशंस में देखने को मिलता है हिक्कफ। अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, पेप्सी कोला ये सब, जिसमें CO2 प्रेशराइज करके जो डाला हुआ रहता है, तो फिर उसको पीने से होता है। बहुत लोग एरोफेजिया का मतलब है कि बहुत ज्यादा गैस आप निगल लेते हैं। कब निकलते हैं? जो लोग बहुत ज्यादा च्युइंगम खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा, या जो है खाना के टाइम में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो बहुत ज्यादा गैस निकलते हैं। तो गैस अगर निकलेंगे तो फिर उसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा और फिर उसके चलते जो है हिक्कफ होता है। और भी बहुत सारा कॉज है। अल्कोहल जो बहुत ज्यादा लेते हैं उनमें भी देखा गया है। और कुछ कॉमन कारण है जिसमें देखा गया हिक्कफ, जैसे कि यूरीमिया होता है, जो ब्लड लेवल है खासकर यूरिया का और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट का, जो किडनी से फिल्टर होना चाहिए वो नहीं फिल्टर हो पा रहा है और वो ब्लड में ही रह जा रहा है। तो ये भी एक कारण बनता है हिक्कफ पैदा करने का। और अगर कारण की बात करें तो जिनका जो है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मतलब कि अगर ब्रेन हेमरेज या इस्केमिक इन्फार्क्ट या हेमरेजिक इन्फार्क्ट कुछ हुआ है ब्रेन में, तो उनको भी ये होता है। कुछ दवाइयां हैं जिससे जो है हिक्कफ होता है, जैसे कि डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉयड है, इससे जो भी हिक्कफ होता है। बहुत कॉमनली देखा जाता है ये दवा अगर लेने के बाद हिक्कफ होता है। और कुछ सीडेटिव्स हैं, जैसे कि इसमें बेंजोडाइजेपिन्स आते हैं, लोराजिपम है, मिडाजोलम है, तो ये सबसे भी हिक्कफ होता है। तो ये जो है दवाइयां हो गई। अब हम आते हैं कि हिक्कफ जो है हिचकी का इलाज कैसे करते हैं। शुरुआती जो इलाज होता है, मान के चलिए कि वो घरेलू नुस्खे जो होते हैं या फिजिकल मैन्यूवर्स बोलते हैं, उस तरह से ही होता है। सबसे पहला चीज आपको करना है कि पेशेंट का अटेंशन को डाइवर्ट कर देना है। तो पेशेंट का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए या तो आप बातचीत शुरू कर लें, कोई सीरियस टॉपिक पे बात करना शुरू करें, या इसमें बुक के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है कि पेशेंट को एक थप्पड़ मारिए, तो उसका अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। दूसरा है कि और भी एक चीज है कि इसमें पेशेंट को बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग करने के लिए, कि 5 से 10 सेकंड तक आप जो है अपना सांस रोक के रखें। तो 5 से 10 सेकंड अगर सांस रोक के रखेंगे तो ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, हाइपरकैप्निया होगा। तो हाइपरकैप्निया होने के चलते जो है ये जो डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन होने के चलते जो हिक्कफ हो रहा था, वो कमेगा। और जो बोला जाता है कि कुछ चीजें हम ऐसा बोलते हैं, जो वैगल टोन होता है, जो वैगल नर्व, उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो वो अगर स्टिमुलेट होगा तो डायफ्रामेटिक जो है रिलैक्सेशन होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो रिलैक्स करेगा। कैसे वैगल स्टिमुलेट कर सकते हैं? उसमें एक पहला चीज आता है कि आप पेशेंट को बोलिए कि ठंडा पानी जो है सिप करके धीरे धीरे करके जो है ठंडा पानी पिए। या पेशेंट को बोल सकते हैं कि एक गिलास पानी जो है विदाउट टेकिंग ब्रेथ आप एक गिलास पानी पी लीजिए। या हम बोलते हैं पेशेंट को कि आप दोनों आंखों को जो है घुमा घुमा के इस पर जो है हल्का सा प्रेशर देके जो है इसको घुमाइए। तो ये भी हो सकता है कि इससे वैगल टोन जो है बढ़ता है। और पेशेंट को बोल सकते हैं कि जो चीनी है जो है 2 चम्मच चीनी सडन एक ही बार में जो है आप निगल लीजिए। तो ये सब जो है वैगल टोन को बढ़ाता है, क्योंकि फैरिंग्स को ये सब इरिटेट करता है, और फैरिंग्स को इरिटेट होने के बाद वैगल टोन जो है वैगल नर्व स्टिमुलेट होता है। और वैगल नर्व अगर स्टिमुलेट होगा तो फिर डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन, हिक्कफ जो है वो बंद होता है। और पेशेंट को बोल सकते हैं वैल्सेल्वा मैन्यूवर करने के लिए। वैल्सेल्वा मैन्यूवर जो है बहुत कॉमनली जो है मिडिल ईयर का जो प्रेशर होता है उसको इक्वलाइज करने के लिए करते हैं। आप बहुत बार आप किए भी होंगे कि नाक भी बंद हो गया, मुंह भी बंद हो गया, और आप जो अपना ब्रेथ जो है आप एक्सहेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाक बंद है और मुंह बंद है करके इस तरह से आप करते हैं, तो प्रेशर आता है इधर कानों में। तो इससे भी देखा गया है कि हिक्कफ जो है बंद होता है। बहुत बार बोलते हैं कि जो कोल्ड स्पून, ठंडा चम्मच अगर लेके और उबुला पे टच करने के लिए, ये भी बोला जाता है। तो ये सब तो हो गई कुछ कि चलिए घरेलू नुस्खे, आजमाए नुस्खे हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हिक्कफ काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपको कंटिन्यूअस होए जा रहा है और नींद वींद में भी परेशानी होने लगी है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? स्टार्टिंग ट्रीटमेंट हम हमेशा जो है गैस की दवाइयां, स्पेशली PPI हम देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इस्मोप्राजोल, कुछ भी। प्रेफरेबली अगर हो तो इंजेक्शंस दीजिए, तो बहुत जल्दी काम करेगा, तो इंजेक्शंस, इंजेक्टेबल्स दे सकते हैं। H2 ब्लॉकर मतलब कि आप
इसमें रैनिटिडीन मतलब रैंटेक फैमटेक ये सब भी दिया जा सकता है। तो गैस की दवाइयाँ। दूसरा हो गया कि आपको मालूम है गैस की दवाइयाँ इसीलिए क्योंकि एसिडिटी और जो फ्लैटुलेंस है, जो पेट फूला हुआ है, कुछ कम हो। और होता है कि लिक्विड एंटासिड्स देते हैं। लिक्विड एंटासिड्स जैसे कि डाइजीन और जेलुसिल आता है, लेकिन आप उसमें लिक्विड एंटासिड्स वही दीजिए जिसमें ऑक्सीथेकेन है। तो ऑक्सीथेकेन क्या करता है, जैसे कि म्यूकेन जेल होता है, तो ये अंदर में जो फ्रेनिक नर्व्स है या जो इंटेस्टाइन में जाएगा, पेट में जाएगा, तो फिर थोड़ा नंब कर देगा उसको, क्योंकि ये एनेस्थेटिक जेल होता है। तो ये जैसे कि म्यूकेन जेल मैंने बताया, तो ये आप बोलिए 4 ढक्कन 5 ढक्कन जो है लेने के लिए इसको पेशेंट्स। और क्या ट्रीटमेंट होता है, और अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात की जाए तो बैक्लोफेन होता है। बैक्लोफेन जो होता है मसल रिलैक्सेंट होता है। आपको मालूम है कि मसल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है, बिना कंट्रोल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मसल रिलैक्सेंट बैक्लोफेन का यूज करते हैं। 5 to 10 मिलीग्राम जो है दिन में 3 बार करके देते हैं। अब ब्रांड नेम जो है लायोफेन नाम से बहुत कॉमनली पाया जाता है मार्केट। और भी क्या कर सकते हैं, और है कि गावापिन दे सकते हैं। गावापिन मतलब कि गावापेंटिन दे सकते हैं। गावापेंटिन जो है 100 से 400 मिलीग्राम दिन में 3 बार कर सके दे सकते हैं। ये हालांकि उन लोगों में और ज्यादा फायदा करता है जिनको हिक्कफ का जो मेन कारण, अगर किन्हीं को ब्रेन हेमरेज हुआ है, इधर इस्कीमिक या इधर हेमरेज, किसी भी तरह का ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो उस कंडीशंस में, या ब्रेन इन्फाक्ट हुआ है, तो उस कंडीशंस में गावापेंटिन ज्यादा अच्छा काम करता है। इसके बाद अगर हमको देने की जरूरत पड़ती है तो इसके बाद हम देते हैं मेटोक्लोरप्रोमाइड। मेटोक्लोरप्रोमाइड में क्या है, रेगलन नाम से पाया जाता है इंजेक्शन। तो मेटोक्लोरप्रोमाइड का इंजेक्शन आईएम भी दे सकते हैं, आईवी भी, या टैबलेट भी, पेरी नॉन या रेगलन नाम से आता है। तो ये क्या है कि ये प्रोकाइनेटिक है। प्रोकाइनेटिक है मतलब जो भी पेट में जो खाना है इंटेस्टाइन में है, उसके मूवमेंट को नीचे की ओर प्रोपेल करता है, बढ़ाता है, तो पेट जो है जो फूला हुआ है वो क्लियर हो जाता है। तो इस हिसाब से ये काम करता है, तो इसको भी दे सकते हैं मेटोक्लोरप्रोमाइड को। नेक्स्ट अगर हमको देने की और जरूरत पड़ती है तो फिर क्लोरप्रोमाजिन करके एक दवा आती है जो एंटीसाइकोटिक दवा है, लार्गेक्टिल नाम से जो है मार्केट में ब्रांड नेम इसका पाया जाता है। ये भी दिया जा सकता है दिन में 3 बार करके। तो मेनली इसी सब चीजों को जो है ट्राई करते हैं। हालांकि इसमें सबसे आइडियली सूटेड जो है देखा गया है कि बैक्लोफेन। अब आता है किसी किसी केस में खासकर हिक्कफ एकदम रुकता ही नहीं है, जैसे कि कैंसरस पेशेंट है जिनको कीमोथेरेपी चल रहा है, उन लोगों में ये बहुत कॉमन होता है। तो बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक है तो फिर इसके लिए जो है सर्जरी भी किया जाता है, क्योंकि डायफ्राम का जो मसल्स है उसको कौन जो है सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई क्या होता है, तो फ्रेनिक नर्व होता है। तो फ्रेनिक नर्व का ब्लॉक किया जाता है उसको। फ्रेनिक नर्व का जो है ब्लॉक अगर हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन उसका रुक जाएगा। मुझे उम्मीद है ये छोटी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।